नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना बीबीआर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम खिलजी वंश पढ़ रहे थे और खिलजी वंश में हम देख रहे थे खिलजी वंश के अभियान, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम पढ़ चुके थे गुजरात अभियान। तो गुजरात अभियान देखिएगा दोस्तों, कंप्लीट कर दिया था मैंने उसमें। और कंप्लीट करने के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो उसके बाद एक अभियान और है, क्योंकि हम कुल अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अभियान चल रहे हैं उन्हीं पे हम डिस्कस कर रहे हैं पूरे। अभी इसके पहले पार्ट में मैंने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें गुजरात अभियान पढ़ाया था, और आज भी हम गुजरात अभियान के बाद अगला अभियान पढ़ेंगे। देखते हैं कौन सा अभियान है दोस्तों। हम चाहते हैं कि खिलजी वंश को लगभग कंप्लीट करने के बाद कोई अगला पार्ट उठाया जाए, लेकिन जब तक खिलजी वंश चलेगा तब तक मैं आपको हिस्ट्री के अंतर्गत ही अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगा और उसके जो अन्य शासक हुए उनको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग चुका है, मैं इसके लिए वीडियो किसी कारण नहीं डाल पाया। तो अब लगभग मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपको निरंतर वीडियो आपके पास आती रहेगी। घबराए नहीं कि आपके साथ जीएस नहीं पढ़ाया जाएगा, जीएस भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन किसी कारण थोड़ी वीडियो लेट हो सकती है, लेकिन आपके पास पहुंचती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जाएंगे, आज जो अभियान पढ़ेंगे तो रणथंभौर एवं चित्तौड़ अभियान डालेंगे। आज हम हेडिंग डालेंगे रणथंभौर अभियान और दूसरा अगर हम बात करते हैं, देखिएगा एक दूसरा अभियान पे हम चर्चा करेंगे चित्तौड़ दुर्ग अभियान। ठीक है दोस्तों, इस अभियान की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, इस वाले अभियान की रणथंभौर का, तो ये 1299 में हम पढ़ेंगे और इसी अभियान को हम देखेंगे 1301 से लेके 1303 तक। तो देखिएगा आज दोनों अभियान महत्वपूर्ण अभियान है, और यहां से क्वेश्चन मैं समझता हूं कि अगर अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आता है तो लगभग चित्तौड़ अभियान से, और कह सकते हैं कि रणथंभौर अभियान से, और जो मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं गुजरात अभियान से, लगभग मैं समझता हूं कि यहां से बहुत ही, अगर उत्तरी भारत से कोई क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी के से संबंधित अभियानों में, तो ये प्रमुख अभियान माने जाते हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं सबसे पहले रणथंभौर अभियान, और उसके बाद उससे आगे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा चित्तौड़ अभियान। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रणथंभौर अभियान। देखते हैं दोस्तों रणथंभौर अभियान में कहानी क्या है। अब मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि इससे पहले मैंने गुजरात अभियान पढ़ाया था, तो गुजरात अभियान की मैं थोड़ी सी आपको कहानी बताना चाहता हूं दोस्तों कि गुजरात अभियान में देखिएगा, थोड़ा सा मैं बैक आपको बताना चाहता हूं। गुजरात अभियान की तो दोस्तों ये हुआ था 1297 में। यहां की अगर हम बात करते हैं तो इस अभियान में यहां का जो राजा था उसका नाम था कर्ण बघेल। और देखिएगा कर्ण बघेल की अगर हम बात करते हैं तो इस अभियान में ये अपने 2 सेनापति भेजता है। उन सेनापति का नाम था नुसरत खां और उलुग खां। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों को उत्तरी भारत के अभियान के लिए नियुक्ति की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इन्हीं की दोनों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस अभियान से अगर हम दोस्तों इस अभियान की बात करें गुजरात अभियान की, तो इसी अभियान से कर्ण बघेल, अगर हम बात करते हैं कर्ण बघेल की, तो कर्ण बघेल गुजरात छोड़कर भाग जाता है। कहां पर? देवगिरी। कहां भाग जाता है? देवगिरी। और जब देवगिरी कर्ण बघेल भाग जाता है दोस्तों, तो यहां से ही अपहरण किया जाता है किसका? कमला देवी। और इसी गुजरात अभियान से हम बात करते हैं इन्हीं कमला देवी के अलावा मलिक काफूर का। तो इसी मलिक काफूर को दोस्तों हमने बताया था कि इसको एक उपाधि भी प्रदान की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसको दी थी 1000 दिनारी।
1000 दिनारी। तो देखिएगा 1000 दिनारी की उपाधि इसको देता है। और बात करें हम जैसे कि कमला देवी की, तो कमला देवी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसी कमला देवी को यही अलाउद्दीन उपाधि देता है मलिका ए जहां। देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो इतनी कहानी हमने पढ़ चुके थे अलाउद्दीन खिलजी के पहले पार्ट में। तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी की जो स्थायी सेना है, जो नगद वेतन वाली सेना है, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक क्या है, जुनून में है। तो जुनून होने का देखिएगा मैंने आपको बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी का किसी ना किसी अभियान के लिए कोई ना कोई कारण रहा है कि आक्रमण हुआ है, तो कोई कारण रहा होगा। तो यहां का मैंने आपको बताया कि गुजरात अभियान का जो कारण था उसका वो यही था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, अपने साम्राज्य की कह सकते हैं कि अपनी तटीय सीमा को बढ़ाना था। कह सकते हैं कुछ लोग बताया था मैंने कि कुछ अपने व्यापार के मार्गों को एक बढ़ावा देना था, इस तरह से मतलब इसने आक्रमण किया था। लेकिन दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने लिख रखा है रणथंबोर अभियान, अगर हम देखें कि रणथंबोर अभियान, तो रणथंबोर अभियान जो 1299 में हुआ है, इसका आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या है? आखिर यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया था और कारण क्या था मुख्य, वो भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो इस अभियान के लिए किसको भेजता है, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। और यहां का राजा कौन है दोस्तों? सबसे पहले हम देखते हैं रणथंबोर अभियान। मैं समझता हूं कि कहानी बैक की समझ चुके होंगे आप कि अपहरण कर लेता है कमला देवी का। कमला देवी के अपहरण होने के बाद दोस्तों अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या तय किया कि क्यों ना एक तरह से एक मुख्य एक अभियान चलाया जाए, और उस अभियान का नाम था रणथंबोर। तो रणथंबोर की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इस अभियान में तो यहां का जो राजा था, इस राजा की अगर हम बात करते हैं तो यहां का राजा था चौहान वंश का, उसका नाम था हमीर देव। अब देखिएगा हमीर देव की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमीर देव या चौहानों से कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के राजाओं की क्या दुश्मनी है, तो दुश्मनी मुख्य कारण बहुत बड़ी दुश्मनी थी यहां पर दोस्तों। इसी हमीर देव की अगर हम बात करते हैं तो इसके अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े जो शत्रु हैं, वो शत्रु का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो समझ जाएंगे, उनका नाम है मंगोल। बताते हैं कि जब मंगोल की खोजबीन चल रही थी तो मंगोल कुछ समय के लिए लुप्त हो चुके थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो मंगोलों ने कहीं ना कहीं तो भाई शरण लेंगे, तो शरण लेने का देखिएगा दायित्व जो लेता है वो हमीर देव लेता है। और हमीर देव ने किनको शरण दे रखी है? मंगोलों को। भाई अलाउद्दीन खिलजी किनको ढूंढ रहा है? मंगोलों को। और मंगोलों को ढूंढने के लिए उसने कहा था कि रक्त तलवार की नीति अपनाई थी कि जहां मंगोल मिले वहां उनको मार दिया जाए। तो देखिएगा कहीं ना कहीं मंगोल छुपते हुए पहुंचते हैं कहां पर? हमीर देव के पास। और हमीर देव मंगोलों के साथ संधि कर लेता है, और संधि करने के बाद अपने रणथंबोर दुर्ग में, अपने किले में मंगोलों को शरण दे देता है। और देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी से डटकर मुकाबला करने के लिए हमीर देव की भी एक तरह से तैयार हो जाता है, क्योंकि मंगोलों की शत्रुता और अलाउद्दीन खिलजी की शत्रुता का फायदा उठा लेता है हमीर देव। और हमीर देव कहता है कि जब तक मैं हूं आपको कोई भी हानि अलाउद्दीन खिलजी नहीं पहुंचा सकता। रणथंबोर पर आक्रमण करेगा तो बचकर अलाउद्दीन खिलजी नहीं जाएगा। दोस्तों यहां पे देखिएगा आज मैं बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाना चाह रहा हूं कि आपको लगेगा कि हां हम बढ़िया बाकी में अभियान पढ़ रहे हैं। देखो मुख्य भूमिका, पहले हमें भूमिका पता होना चाहिए कि आक्रमण क्यों किया। अब हमें पता चल चुका है कि क्यों आक्रमण किया, क्योंकि हमीर देव ने किनको शरण दे रखी है? मंगोलों को शरण दे रखी है। और शरण में किसने रखा है? हमीर देव ने। तो देखिएगा इसी अभियान की अगर हम बात करते हैं तो इस अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने देखिएगा फिर से तय किया कि अब देखिएगा तय करने का मुख्य कारण यही था कि हमीर देव को दंडित किया जाए। देखिएगा दोस्तों अब हमीर देव का कोई छोटा राजा थोड़ी ना है कि भाई दंडित एकदम हो जाएगा। तो हमीर देव भी तो भाई बहुत शक्तिशाली राजा है, उसके पास भी विशाल सेना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अलाउद्दीन खिलजी ने कई पत्र लिखे हमीर देव के लिए कि जो मेरे सबसे बड़े शत्रु मंगोल आपके यहां शरण में हैं, उनको मुझे सौंप दिया जाए। अब हमीर देव भी बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से क्या है? बदला लेना चाहता है। और बदला किनसे लिवाएगा? मंगोलों से लिवाएगा। तो देखिएगा हमीर देव ने साफ इनकार कर दिया कि सर कट जाएगा लेकिन हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। अरे चौहान है, राजपूत है ये भी।
अरे तुम राजा हो, दिल्ली सल्तनत के हो, लेकिन वो भी तो एक तरह से रणथंभौर का राजा है। तो इसने साफ मना कर दिया कि मैं मंगोलों को कोई भी आपके लिए नहीं सौंपूंगा, मेरे यहां ये मेहमानदारी में रुके हुए हैं और मैं इनका हमेशा साथ दूंगा जब तक मैं जीवित हूं। इसी बात पे अलाउद्दीन खिलजी भड़क जाता है और एक तरह से क्या करता है कि अभियान चला देता है रणथंभौर का 1299 ईस्वी में। और इस अभियान के लिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए भी वही सेनापति नियुक्ति की जाती है नुसरत खां एवं उलुग खां की। देखिएगा वही सेना जितने की मतलब मान लीजिएगा 80-90 हजार सेना गुजरात के लिए भेजी थी इसने, तो वही सेना इसके लिए भेज रहा है। अब देखिएगा सेना देखते हैं कैसे कैसे रणथंभौर पहुंचती है दोस्तों। देखो बहुत डिटेल से पढ़ना यार, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में मतलब कि पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से देखना भाई। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना कैसे कैसे पहुंचती है रणथंभौर और कौन कौन यहां पर देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का समर्थन करते हैं, कौन कौन नहीं करते हैं, क्या मंगोलों को दंडित करेगा या नहीं करेगा, आप देखते हैं दोस्तों इस डिटेल में। देखिएगा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिएगा एक किला बना लेते हैं यहां पर, देखिएगा ये है एक तरह से क्या रणथंभौर, क्या है दोस्तों ये रणथंभौर, रणथंभौर। और दोस्तों यहां का जो राजा है वो है हमीर देव, बिल्कुल डिटेल से समझो, बिल्कुल हमीर देव। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं जो दिल्ली सल्तनत है वो यहां है, देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी इस तरह से आक्रमण करेगा, तो यहां से देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, दिल्ली से अपनी सेना भेजता है, कहां के लिए, आपके रणथंभौर के लिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने कुछ ना कुछ रुकावट बनती रहती थी। वो रुकावटें क्या थी देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहां पर एक छोटा सा इसके पास एक रणथंभौर के पास में एक छोटा सा दुर्ग था। अगर हम बात करते हैं यहां पर एक दुर्ग था, एक किला था, और यहां के किलेदार जो थे, एक छोटा सा ये दुर्ग था, एक किला बना लें। देखिएगा रणथंभौर के पास में एक दुर्ग है और यहां जो दुर्ग है वो जहानपुर, कौन सा दुर्ग है, जहान दुर्ग, कौन सा है भैया, जहान दुर्ग। रणथंभौर के पास में, इसी रणथंभौर में स्थित एक जहान दुर्ग है और यहां की जो रक्षा कर रहे हैं देखिएगा यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक तो रणमल और एक का नाम है रतिपाल। यहां के ये दोनों व्यक्ति जो है दोस्तों ये कौन है, इसके किलेदार हैं। क्या है ये दोनों किलेदार। इस किले की क्या करते हैं, किलेदार हैं ये, और इसकी क्या कर रहे हैं, ये रक्षा कर रहे हैं। तो इधर तो देखिएगा रणथंभौर दुर्ग की कौन रक्षा कर रहे हैं, रणमल कर रहे हैं और रतिमाल, या कह सकते हैं जहान दुर्ग की रक्षा कौन कर रहे हैं, रणमल एवं रतिमल। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसी हमीर देव की, दोस्तों इसी हमीर देव की और अगर हम बात करते हैं तो इसके दो प्रमुख व्यक्ति और थे। देखिएगा बहुत डिटेल से बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक भी फिर से यहां से बाहर नहीं आएगा। एक का नाम है धर्मपाल और एक का नाम है धर्म सिंह। एक का नाम है धर्मपाल, एक का नाम है धर्म सिंह। अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों जो हैं, अगर इन दोनों की बात करते हैं तो ये रणथंभौर दुर्ग के क्या है, सेनापति हैं। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो हमीर देव के सबसे विश्वास पात्र अगर कोई सेनापति माने जाते हैं तो वो कौन माने जाते हैं, धर्मपाल और धर्म सिंह। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, इनकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा और इन दोनों की कहानी भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब देखिएगा दिल्ली कहां है, यहां पर है,
तो सीधा आक्रमण कैसे करेगा अलाउद्दीन खिलजी? रणथंभौर पे। और रणथंभौर पे जो आक्रमण करने को बार बार अलाउद्दीन खिलजी को रोक रहा है कोई व्यक्ति, तो या कोई वजह है, तो वो है बांसा नदी। कौन सी नदी है? बांसा नदी। एक यहां से देखिएगा दोस्तों, इसी रणथंभौर के पास से एक नदी गुजरती है इस तरह से, यहां से एक नदी गुजरती है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली एवं रणथंभौर के बीच से अगर हम बात करते हैं, उस नदी का नाम है बांसा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ये इस नदी का नाम है बांसा नदी। बांसा नदी। और देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जब अलाउद्दीन खिलजी कई बार यहां से आक्रमण करता था अपने सेनापतियों के साथ, तो देखिएगा दोस्तों यहां पे कोई दिक्कत इन्हें यह पड़ती थी कि इस नदी को पार करने में बड़ी दिक्कत आती थी। इस नदी का इतना तेज बहाव था, कह सकते हैं कि इतना मतलब तीव्र गति से पानी चलता था कि कोई भी दिल्ली सल्तनत का, या कह सकते हैं जो भी कोई व्यक्ति था, वो यहां से आक्रमण करने के लिए बड़ा दिक्कत पड़ती थी। इसीलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो ये जो किला था रणथंभौर का, ये बड़ा ही सुरक्षित था। वो सुरक्षित कौन कर रही थी? वो कर रही थी बांसा नदी। अब दोस्तों एक बात बताओ, अगर नदी यहां से आएगी, तो जब दिल्ली सल्तनत की सेना ऐसे आएगी, तो कहीं ना कहीं भाई जलीय सेना भी चाहिए। इतना तो मतलब प्रबंध नहीं हो सकता अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी बार बार इसने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद देखिएगा इसने तय किया कि क्यों ना अब आक्रमण एक मुख्य रूप से कर दिया जाए, चाहे कुछ भी है। तो दोस्तों यहां से देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की सेना निकलती है, और सेना देखिएगा दो सेनापति यहां पर अलाउद्दीन खिलजी नियुक्त करता है। एक का नाम है नुसरत खां दोस्तों, और एक का नाम है उलुग खां। तो देखिए दोस्तों ये दो सेनापति अगर हम बात करते हैं, ये आक्रमण करने जैसे ही पहुंचते हैं, तो इस नदी को ये पार नहीं कर पाते हैं। बताते हैं कि कई साल तक अगर हम बात करते हैं, तो इसका अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस तरफ है, और देखिएगा जो हमीर देव है, हमीर देव की सेना इस तरफ है। ना तो नुसरत खां या अलाउद्दीन खिलजी की सेना इसको पार कर पा रही है, और ना ही रणथंभौर पे ये आक्रमण कर पा रहे हैं। दोस्तों कई साल तक घेरा डाला रहता है, लेकिन कोई भी सेना इस नदी को पार नहीं कर पाती है। अंत में जाकर देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही परेशान हो जाता है। परेशान देखिएगा मुख्य कारण यही था, देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया कि भाई कोई ना कोई तो इसमें कमी होगी, कोई ना कोई तो भाई रणथंभौर के राजा की कमी होगी। और मंगोल यहां पर देखिएगा इस पूरे दुर्ग की अगर हम बात करते हैं, इस पूरे दुर्ग की रक्षा करने में बड़े ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो वो भूमिका भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया कि अगर सेना इस तरह से लेके जाए, अगर सेना मान लीजिएगा ऐसे ना जाकर सेना इधर से जाए, तो भाई क्या पता कि इधर सेना कितनी बैठी है। भाई एक पहाड़ी तो है ये, अगर मान लो कि ये पहाड़ है, ऐसा तो नहीं कि यहां पर पहाड़ नहीं होंगे, तो यहां पर ये पहाड़ भी है भाई दोस्तों, ये इस तरह से पहाड़ है, इस तरह से भाई कहीं ना कहीं तो मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियों में एक कह सकते हैं ये दुर्ग बना हुआ है। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। इसीलिए तो बताते हैं कि इसको जीतने में रणथंभौर को इल्तुतमिश ने मिलाया था दिल्ली सल्तनत में, लेकिन हाथ से निकल जाता है जब कुछ अन्य छोटे छोटे राजा आते हैं। फिर से कहा है कि हमीरदेव चौहानों का शासन हो जाता है। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण दुर्ग था। अब यहां से अलाउद्दीन खिलजी कई बार अटैक करना चाहता है, लेकिन यहां पर जो बैठे हैं, कौन बैठे हैं भाई? यहां पर किसकी सेना बैठी है? यहां पर बैठी है हमीरदेव की, और हमीरदेव की रक्षा कौन कर रहे हैं? धर्मपाल एवं कौन है? धर्म सिंह कर रहे हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी अगर आक्रमण करे, तो यहां पर कुछ पता थोड़ी ना कि भाई कितनी सेना बैठी है, क्योंकि यहां से आक्रमण हो रहा है, तो यहां पर सेना पता नहीं, और ना ही किन को पता, आपके हमीरदेव को। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं, इसीलिए तो यहां पे अलाउद्दीन खिलजी एक रणनीति बनाता है, और रणनीति बनाने के बाद जो जहाइन दुर्ग के कौन है? जो जहाइन दुर्ग है उसके रणमल एवं रतिमल से जाकर मुलाकात करता है, और कहता है कि भाई तुम यहां के किलेदार हो, और तुम किलेदार ही बन के रह जाओगे। अगर तुम हमारा समर्थन करो, तुम दोनों हमारा समर्थन करो। अभी तुम क्या हो भाई? किलेदारी तो हो भी। अगर तुम हमारा सहायता दोगे, अगर तुम मेरी सहायता करोगे, तो मैं आपको किलेदार तो छोड़ो, अभी तो तुम जहाइन दुर्ग के किलेदार हो, मैं पूरा रणथंभौर आपको दे दूंगा। देखिएगा कितना दिमाग लगा रहा।
अलाउद्दीन खिलजी ने यहां से अपना कोई राजदूत भेजा और राजदूत भेजने के बाद कहां गए वो पहुंचे कहां पर भैया, जहाइन दुर्ग, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं हमीर देव की कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर मिलेगी। और दोस्तों वो कमजोरी मिल चुकी है, वो गद्दार मिल चुके थे, रणमल था और रतिपाल था। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो इन्होंने भाई मना कर दिया कि हम विश्वासघात नहीं करेंगे। धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता चला गया, इनको लालच देता चला गया और एक दिन रतिमल और रणमल को क्या आ जाता है, लालच आ जाता है और उनसे कहता है कि जहाइन दुर्ग तो तुम्हारा है ही और मैं तुम्हें क्या करूंगा, जीतने के बाद तुम्हें क्या दे दूंगा, रणथंबोर। भाई इनकी भी आंख फटी की फटी रह गई। बोला कि अलाउद्दीन खिलजी इतना बड़ा बढ़िया आदमी है तो ठीक है, आज तो हम किलेदार हैं, हम किलेदार क्यों बनेंगे, हम क्या बनेंगे, हम तो राजा बनेंगे, हम तो क्या बनेंगे दोस्तों, राजा बनेंगे। तो इसी बीच में देखिएगा रास्ता किसको मिल गया, अब अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता मिल गया नहीं मिल गया। पहले तो ये एक मजबूत स्थिति थी भाई, अब तो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया कि आक्रमण कर दिया जाए। मिल गई कमजोरी कहां से, चाहे तो वांसा नदी को पार करें, अगर हम कर भी लेंगे तो कौन मदद करेंगे वहां पर, रणमल और रतिपाल, क्योंकि जहाइन दुर्ग जो था यहां से ही प्रवेश किसको करना था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को करना था। दोस्तों यहां से किले पे जहाइन दुर्ग से ही क्या था, यहां पे रणथंबोर में प्रवेश करती सेना और यहां से ही क्या था, इसका मुख्य दरवाजा था। तो दोस्तों यहां से कमजोर कड़ी बन जाती है जहाइन दुर्ग और जहाइन दुर्ग के देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत दिमाग लगाया कि जो अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा था वही कौन सोच रहा था, हमीर देव। अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया कि अगर नुसरत खां ये सेना लेकर इधर को जाता है तो सीधी सी बात है यहां पर हम इनको घेर लेंगे। देखिएगा पूरा मैंने फिगर बना दिया। अगर मान लो यहां से सेना आती है तो यहां पर कौन मदद करेंगे, रणमल करेंगे, रतिपाल करेंगे, तो मदद किसकी होगी, अलाउद्दीन खिलजी की। तो यहां से अटैक करने में बहुत फायदा मिल जाएगा। और देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना दिमाग लगाया, क्यों ना इधर से आक्रमण कर दिया जाए, इधर से देखिएगा इस तरह से एक सेना इधर से भेजी जाए और एक सेना किधर से भेजी जाए, जहाइन दुर्ग से। पूरा रणथंबोर क्या हो जाएगा, कब्जे में हो जाएगा। अब दोस्तों ये आदमी कमजोर नहीं था, इसके अंदर भी बहुत दिमाग था। जो धर्मपाल था और एक कह सकते हैं धर्म सिंह था, ये दोनों इतने दिमागदार बड़े ही ताकतवर व्यक्ति थे और कह सकते हैं कि जो रणथंबोर का राजा हमीर देव था उसके बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति थे। अगर इनको ही मारकर हमीर देव को जीता जा सकता है, अगर इन दोनों को नहीं मारा गया तो अलाउद्दीन खिलजी की 7 पुश्तें बीत जाएंगी, लेकिन रणथंबोर किले को नहीं जीत पाएंगे दोस्तों। अब जो प्लानिंग किसने करी, अलाउद्दीन खिलजी ने करी, तो वही प्लानिंग कौन कर रहा है, हमीर देव कर रहा है। हमीर देव ने तुरंत दिमाग लगाया कि सेना यहां पर खड़ी है अलाउद्दीन खिलजी की, कौन सी नदी के पार, वांसा नदी के पार। क्यों ना धर्मपाल तुम जाकर क्या कर दो, आक्रमण कर दो इधर से, इस तरह से जो अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा उधर से, तो इधर से तुम आक्रमण कर दो। तो वही काम हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहां पर बैठी थी और धर्मपाल अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है कहां पर, ये लो जी। दोस्तों यहां पर देखिएगा मुकाबला होता है किस किस का, देखिएगा नुसरत खां एवं उलूग खां का, सॉरी नुसरत खां एवं धर्मपाल का जो सेना थी, जो इसने सेना भेजी थी हमीर देव ने, तो दोनों सेनाओं में नुसरत खां और इसके बीच में आक्रमण होता है। देखिएगा बहुत भीषण आक्रमण होता है और अलाउद्दीन खिलजी ने एक दिमाग और लगाया, जो वो प्लानिंग सोच रहा है वही वो सोच रहा है। देखिएगा उलूग खां कहां जाता है, ए इस तरह से देखिएगा, और यहां पर आकर किससे मिल जाता है, रतिपाल से दोस्तों। और जब रतिपाल से मिलता है तो यहां पर देखिएगा पता यह चलता है जो रतिपाल और रणमल थे इन्होंने जहाइन दुर्ग में क्या करवा दिया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को प्रवेश करा दिया। और देखिएगा एक आक्रमण इधर से हो रहा है और एक आक्रमण कौन पहुंच चुका है, धर्मपाल पहुंच चुका है, धर्मपाल और धर्म सिंह पहुंच चुके हैं। और दोनों सेनापति जब इधर पहुंच जाते तो ये जो एरिया था दोस्तों, ये वाला जो एरिया था, ये वाला, ये पूरा एरिया क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, क्योंकि आधी सेना इधर लड़ रही है, मंगोल इधर पहुंच गए और हमीर देव कहां पहुंचा है, इन धर्मपाल की सहायता कर रहा है नीचे से। यहां से देखिएगा यहां पर कौन है, हमीर देव है, और यहां पर कौन पहुंच गए, दोनों। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा इस युद्ध में क्या होता है, इस लड़ाई में, इसमें धर्मपाल क्या हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कह सकते हैं कि यहां पर धर्मपाल के कह सकते हैं कि मरने की खबर आ जाती है और इसमें देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की सेना भी पीछे हट जाती। लेकिन दोस्तों यहां पर इधर से अगर धर्मपाल की मृत्यु होती है तो अलाउद्दीन खिलजी का भी एक सेनापति
भी वीरगति को प्राप्त होता है, उसका नाम था नुसरत खां। देखिएगा यहां पे आक्रमण होता रहता, सेना आपस में लड़ती रहती है, और इधर से जो और सेना थी, जो उलगु खां इधर से सेना लेके पहुंचा था। तो दोस्तों जैसे ही झाइन दुर्ग में प्रवेश करती है अलाउद्दीन खिलजी की सेना, तो दोस्तों यहां पर यह पता चलता है कि मंगोल यहां पर भारी संख्या में थे। बहुत कटान होता है, बहुत कत्लेआम होता है। यहां पर देखिएगा कह सकते हैं कि जो रणथंबोर का हमीर देव था, हमीर देव ने अपने इस दुर्ग की रक्षा करते हुए, मंगोलों का समर्थन लेते हुए अलाउद्दीन खिलजी की सेना से बहुत मुकाबला किया। लेकिन दोस्तों यही सेना क्या है कि एक हमीर देव के मैन केंद्र तक पहुंच जाती है, और एक तरह से क्या होता है कि महिलाओं का, ये देखिएगा जितनी भी मुस्लिम सेना थी, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि महिलाओं का अपहरण करते थे, उनकी हत्या करते थे, बच्चों को मारते थे, और हमारे राजा कहीं ना कहीं विवश हो जाया करते थे। और इसी कारण क्या हुआ कि हमीर देव के जो भी बालक थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, सबको क्या किया गया, यहां पर कत्लेआम किया गया। और महिलाएं की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो यहां पर कह सकते हैं कि झाइन दुर्ग की रक्षा कर रही थी, कुछ अन्य भी महिलाएं थी, राजपूतों की जो अन्य पत्नियां हुआ करती थी, उन्होंने भी क्या किया, अपनी आन वान शान को बचाने के लिए कह सकते हैं कि मुस्लिम सेना को एक तरह से अपने चरित्र पे दाव ना लगे, धब्बा ना लगे, इसीलिए बताते हैं कि काफी महिलाओं ने यहां पर अग्नि में कूदकर क्या कर दी, जान दे दी। और इस तरह से पता चलता है कि जो हमीर देव था वो एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए क्या हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों देखिएगा, अगर कोई कह सकते हैं कि हमारे देश का इतिहास या हमारे देश के जितने भी राजपूत राजा हुए, जो महान राजा हुए, उनकी गाथा तो मैं आपको सुना ही रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी गद्दार होते हैं दोस्तों, जो कि एक तरह से जैसे कि रणमल और रतिपाल जैसे गद्दारों ने ही कह सकते हैं कि रणथंबोर पर कब्जा कर लेती है, इनकी सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना। और इस तरह से पता चलता है कि बहुत कत्लेआम किया जाता है, महिलाओं को भी मतलब अग्नि में कूदकर जान देनी पड़ती है। और जो रतिपाल एवं रणमल थे, जो किलेदार थे, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया, और कह सकते हैं कि जो विश्वासघात किया था वो हमीर देव के पास। दोस्तों अब इनका मैं बता देता हूं, इनका भी देखो अंत कराता हूं मैं क्या होता है। जब रणथंबोर दुर्ग पर विजय हो जाती है, तो ये कहां जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाते हैं कि साहब हमें क्या है, किलेदार से हमें क्या बनाओ, हमें रणथंबोर का क्या बनाओ, राजा बनाओ। अब अलाउद्दीन खिलजी नु बेटे आजा, आज देखता हूं कितने बड़े तुम बहादुर हो, नुआजा रणथंबोर ना पूरा राजस्थान तुम्हें दे दूंगा। दरबारियों से बोला कि रणमल को बुलाओ और रतिपाल को बुलाओ, उपहारों के साथ माला फूल गिरेगे इनके। पता चलता है कि भाई दोनों को दरबार में बुला लिया जाता है, और यही मांग करते हैं कि हमें क्या बनाया जाए, किलेदार की जगह हमें राजा बनाया जाए, कहां का, रणथंबोर का। दोस्तों यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत ही इन्हें दंडित किया और कहा कि जब आप अपने राजा के नहीं हो सकते, जब तुम अपने इतने बहादुर राजा के मतलब एक विश्वासघात कर सकते हो, तो मैं तो एक लुटेरा हूं, तुम तो मेरे साथ भी ऐसा करोगे, मैं तो उससे भी बदतर एक तरह से क्या हूं, एक अन्याय करता हूं, और तुम मेरा समर्थन कैसे कर दोगे। इसीलिए दोस्तों बताते हैं कि इनके भी दरबार में बुलाकर इन दोनों को भी दंडित करता है अलाउद्दीन खिलजी, और इनके भी दोनों के सर काट देता है। और इस तरह से पता चलता है कि रणथंबोर अभियान भी अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। लेकिन एक सेनापति यहां पर गवा देता है, उस सेनापति का नाम था नुसरत खां। दोस्तों कभी भी अगर पूछा जाए कि गुजरात अभियान के लिए किन दो सेनापतियों को भेजा था, तो सीधा बताना है नुसरत खां, उलुग खां। नुसरत खां कौन से अभियान के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ था, सीधा बताना रणथंबोर के अभियान के दौरान। अलाउद्दीन खिलजी ने, दोस्तों देखिए क्वेश्चन में बता रहा हूं कैसे बनेगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी कौन सी नदी को पार करके रणथंबोर पर आक्रमण किया था, तो वांसा नदी को पार करके क्या किया था, आक्रमण किया था। रणथंबोर का सबसे प्रमुख दुर्ग कौन सा था, तो वो झाइन दुर्ग था। उसकी रक्षा उसके किलेदार कौन थे, रणमल, रतिपाल। रणथंबोर के राजा हमीर देव के दो प्रमुख सेनापति कौन थे, तो आप बताएंगे धर्मपाल और धर्म सिंह। और ये कौन से अभियान के दौरान धर्म सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ, धर्मपाल कौन से अभियान के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों बताना रणथंबोर अभियान के लिए। मंगोलों को शरण किसने दे रखी थी, तो सीधा बताना हमीर देव। हमीर देव कौन से वंश का राजा था, सीधा बता देना आप, क्या बताएंगे, चौहान वंश का। दोस्तों देखिएगा मैं आपको इसी पार्ट को यहीं समाप्त करता हूं, और देखिएगा इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है।
वो अभियान मैं आपको पढ़ाना इसी वीडियो में चाहता हूं, लेकिन थोड़ा पार्ट बड़ा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगला जो अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का वो है चित्तौड़ अभियान, और चित्तौड़ अभियान की भी इसी तरह की कुछ कहानी है। अलाउद्दीन खिलजी कैसे चित्तौड़ अभियान पर आक्रमण करेगा, क्या पद्मावत जो महारानी है चित्तौड़ की वो कैसे जोहर करेगी, क्या अलाउद्दीन खिलजी उसको प्राप्त कर पाएगा। कह सकते हैं कि इन्हीं सारी बातों का डिस्कस मैं करने वाला हूं इस अलाउद्दीन खिलजी के नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी का सबसे चर्चित और कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो उत्तरी भारत का चित्तौड़ अभियान था, और वहां का राजा कौन था वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।